हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। ये कहानी है एक राजा की, जिसके पास ना एक बकरी हुआ करती थी। राजा खूब खिलाता पिलाता उस बकरी को, मगर वो बकरी कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती थी। फिर एक दिन राजा को ऐसा लगता है कि क्या करूं कि ये बकरी संतोष फील करे, उसको सेटिस्फाई हो। कितना खिलाता पिलाता हूँ। तो उसने गांव में अनाउंसमेंट करवाई कि जो भी इस बकरी को खिला पिला के सेटिस्फाई करा देगा, एकदम फुल्ली संतोषपूर्वक हो जाएगी वो, तो मैं उसको जो वो चाहेगा वो दूंगा। ठीक है। गांव में ये बात फैल गई, लोगों को पता चला, बहुत खुश हुए। ये तो बहुत आसान है, हम कर दिखाएंगे। तो एक एक करके सब ट्राई करने आए। एक दिन बकरी को सुबह ले गए, खिलाया पिलाया, बहुत बहुत कुछ खिलाया पिलाया, मगर वो सेटिस्फाई नहीं हुई। रात को जब उसके सामने घास रख दी गई तो वो फिर खाने लग गई। ऐसे करते 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 एक दिन एक महात्मा जी एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे। तो उस महात्मा जी को पता चला कि गांव में इस तरह की राजा ने अनाउंसमेंट करवाई है। तो उन्होंने कहा, अच्छा चलो मैं ट्राई करता हूँ, तो बहुत आसान है। ठीक है। महात्मा जी ले गए बकरी को खिलाने। वो बकरी जब भी घास को खाने के लिए मुँह नीचा करती ना, तब भी महात्मा जी उसको एक चांटा देते, हंटर से मारते। ठीक है। तो ऐसे करते 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 पूरा दिन निकल गया। ठीक है। रात को सभा में पेश करने का टाइम आया। तो जैसे ही बकरी को पेश किया गया, घास सामने रखा गया, तो उसने मुंह फेर लिया। तो राजा का सभी ने जोर जोर से तालियां बजाई। अरे वाह, ये तो बहुत कमाल हो गया, महात्मा जी ने तो कमाल कर दिखाया, ये बकरी घास को नहीं खा रही है। तो फिर महात्मा जी उसका राज समझाते हैं, बताते हैं, ये मैंने कुछ अलग नहीं किया है, मैंने कुछ खास नहीं किया है। मैंने बस ये बकरी जब जब घास खाने के लिए मुँह नीचा करती, तब तक मैं उसको एक चांटा मारता, हंटर से उसको एक मार लगाता। पूरे दिन ये प्रोसेस चली, इसलिए अब वो थक गई है। इसलिए आपने सामने घास रखी तो उसने मुंह भी नहीं मारा और मुंह हटा लिया। कहने का तात्पर्य यह है, आ रहा है ना समझ में? ये कौन है? हमारी और आपकी कहानी है। ये बकरी कौन है? हमारा मन, जो कभी सेटिस्फाई नहीं होता। हमारे पास छोटी 2 व्हीलर है तो 4 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर है तो ओडी चाहिए, हमें ज़्यादा की ही एक्सपेक्टेशन रहती है। हमारे पास जो है, हम उससे कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। इसीलिए हमारे वेद कहते हैं कि जिस दिन इंसान सेटिस्फाई हो गया, संतोषी हो गया, उस दिन वो दुनिया का सबसे सुखी प्राणी हो जाएगा, सबसे सुखी इंसान सुखी हो जाएगा। हमारे वेदों ने इसीलिए गाया है कि ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और ऑलवेज संतोषी रहे, सेटिस्फाई रहे। ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल है फ्रेंड्स। मुस्कुराते रहे और हेल्दी रहे। राधे राधे।